हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइल आईओ। फाइल आईओ क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डाटा टू फाइल्स। यानी कि अभी तक हम जो देख रहे थे पाइथन, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं सिर्फ ये जो फाइल जिसमें ओपन है उसमें ही कर रहे थे। लेकिन इसके मदद से आप जो दूसरी फाइल्स होती है, अगर जिसपे कोई बाहर की फाइल है उस पर भी आप काम कर सकते हैं फाइल आईओ की मदद से। एंड ये आगे काफी जरूरी रहता है। क्यों? इट इज नेसेसरी इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स एंड यूजेस प्रीवियस डेटा। यानी कि अगर आपको डेटा को स्टोर करना है एंड फिर उसे यूज करना है तो उसके लिए आपको फाइल आईओ लगेगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जिसके अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं, नेम इज इक्वल्स टू, एंड इसे रखते हैं एम्प्टी, फिर हम कहते हैं नेम डॉट अपेंड जीत, एंड फिर हम करते हैं प्रिंट नेम। अब अगर मैं इसे कितने बार रन करूं तो भी एक ही बार जीत लिख आएगा, बार बार वो ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप रन करोगे तो पिछली मेमोरी सारी क्लियर हो जाती है। पहले का जो डेटा था जो हमने नेम में ऐड किया था जीत, वो सब हट जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहिए। जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे हमें उसमें डेटा स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए यूज होता है फाइल आईओ का। आई का उसमें जो मतलब होता है वो होता है इनपुट, एंड ओ का मतलब होता है आउटपुट। यानी कि हम फाइल में इनपुट आउटपुट कर सकते हैं डेटा का। दो टाइप्स की फाइल होती है। एक होती है टेक्स्ट फाइल्स, यानी कि जिसमें सारा ये जो टेक्स्ट लिखा होता है वो जो हमारी रेगुलर होती है, एंड दूसरी होती है बाइनरी, जिसमें 100 जो नंबर्स के फॉर्म में टेक्स्ट रहता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी फाइल। ज्यादा काम तो हम हमेशा टेक्स्ट में ही करते क्योंकि बाइनरी फाइल हम ज्यादा यूज नहीं करते। जो भी आप फाइल आईओ का देखोगे वो सब टेक्स्ट के लिए रहेंगे। अगर आपको ओपन कुछ ऐसे फंक्शंस रहते हैं फाइल आईओ के, जिसकी मदद से आप फाइल्स को चेंज कर सकते हो, तो हम वो फंक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन है ओपन, जस्ट ओपन्स द फाइल। तो अगर आपको कोई फाइल चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। उसे ओपन करने के लिए आपको करना है एफ, हम कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं, एबीसी इज इक्वल्स टू ओपन, एंड अब यहाँ पे आपको उस फाइल का पाथ लिखना है। तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, hello.txt, एंड अब हम करते हैं ओपन hello.txt, एंड इसके बाद आपको कॉमा देके लिखना है आर। ये आर क्या होता है एंड ये इतने सारे मेथड्स क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको आर लिख देना है। एंड अब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आएगा, लेकिन वो जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। मतलब अब हम एबीसी की मदद से उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हम उसे ओपन करते हैं। सिर्फ आपको लिखना है ओपन। देन नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज की मदद से जो आपने फाइल ओपन किया वो क्लोज हो जाएगी। गुड प्रैक्टिस टू क्लोज द फाइल आफ्टर ओपनिंग इट। इससे आपके प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपके मेमोरी थोड़ी सी रैम कम हो सकती है। तो अगर हम कोई फाइल ओपन करते हैं, ओपन abc.txt, तो उसे क्लोज करने के लिए आपको करना है a.close, एंड इस तरह से क्लोज हो जाएगी। एंड अगर आप कोई ऐसी फाइल ओपन करने की कोशिश करते हो जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो वो उस फाइल को क्रिएट कर देता है, वो हम आगे देखेंगे। देन है रीड। अब अगर हमने फाइल ओपन कर दी तो अगर हमें उसके अंदर के कंटेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें रीड की जरूरत पड़ती है। हम लिखते हैं हेलो इज इक्वल्स टू ओपन hello.txt कॉमा आर, एंड अब हम करते हैं हेलो डॉट रीड। देखिए इसके मदद से आप उसे रीड कर सकते हो। एंड अब हम करते हैं इसे प्रिंट। आप इसे वेरिएबल में भी स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। एंड अब अगर मैं करता हूँ इसे, देखिए हमने जो कंटेंट hello.txt में लिखा था वो यहाँ पे एग्जैक्टली प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ का डी हटा दूं, एंड का सेव करूं एंड फिर इसे रन करूंगा, तो ये देखिए यहाँ का एंड का डी हट चुका है। तो इस तरह से हम रीड करते हैं। देन नेक्स्ट है रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है कि सिर्फ जो पहली लाइन है बस उसे रीड करता है। तो ये कभी कभार आपके काम में आ सकता है। हम दूसरी लाइन पे 1 2 3 4 लिख देते हैं, एंड हम करेंगे रीड लाइन। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ पहली लाइन का कंटेंट प्रिंट हुआ है, जो दूसरी लाइन थी उसका कंटेंट प्रिंट नहीं हुआ है। तो अगर आपको सिर्फ लाइन रीड करनी है एक, तो आप रीड लाइन का यूज कर सकते हैं। अब मैंने जो यहाँ पे आर लिखा था, ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं मोड्स। यानी कि एक फाइल को खोलने के अलग अलग मोड्स होते हैं, एंड आपको क्या काम करना है उस हिसाब से आप अलग अलग मोड में एक फाइल को खोल सकते हो। तो सबसे बेसिक मोड होता है आर, जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है रीडिंग का। अगर आप इस मोड में खोलते हो तो आप सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते।
देन नेक्स्ट होता है राइटिंग वाला मोड, यानी कि अगर आपको उसमें कुछ राइट करना है तो उसके लिए आप W यहाँ पे लिख के उसे ओपन कर सकते हो। देन अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना है तो आप A का यूज कर सकते हो। राइटिंग एंड अपेंडिंग में क्या डिफरेंस है ये हम दिखने वाला है। देन अपडेटिंग होता है, एंड ये जो आखिरी तो ये हम यूज नहीं करने वाले, लेकिन आप ये ट्राई कर सकते हो, रीड इन बाइनरी एंड रीड इन टेक्स्ट। सो अब हम देखने वाले हैं राइटिंग, अपेंडिंग एंड अपडेटिंग। सो सबसे पहला है हमारा राइट। राइट क्या करता है कि रिप्लेसेस द फाइल्स होल कंटेंट विद द गिवन टेक्स्ट, यानी कि अगर मैं कुछ राइट करके यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो ये सब चल जाएगा, एंड जो मैंने राइट किया है वो लिख के आएगा। हम एक बार करके देखते हैं। हम बोलते हैं a इज इक्वल्स टू ओपन hello.txt एंड यहाँ पे अब हमें लिखना है W। फिर हम करते हैं a डॉट, एक बार हम इसे रीड करते हैं। आप रीड हर मोड से कर सकते हो, अगर आप W में खोलो, A में खोलो, R+ में खोलो, हर मोड में आप रीड कर सकते हो, लेकिन रीड में आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो क्योंकि रीड सबसे बेसिक है। हम एक बार इसका कंटेंट प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस मालूम पड़ेगा। देन हम करते हैं a डॉट राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड फिर हम करते हैं वापस से प्रिंट a डॉट रीड, एंड यहां में कुछ एरर आया कि अनसपोर्टेड, नॉट रीडेबल। ओके, तो सॉरी, हम राइटिंग एंड अपेंडिंग में हम रीड नहीं कर सकते, सॉरी एक मिस्टेक हुई, हम उसमें रीड नहीं कर सकते, एंड हम रीड सिर्फ रीडिंग में कर सकते हैं। अब मैं यहां पे करता हूं राइट एंड हम इसे रन करते हैं, तो इसे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी फाइल में राइट कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो आप सिर्फ स्ट्रिंग को ही अपडेट कर सकते हो, एंड हम सिर्फ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। मैं इसे रन करता हूं। सो देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन जब आप हेलो खोलते हो तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 आएगा। अगर मैं इसे 1 2 3 4 5 6 वापस कर देता हूँ एंड रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6 आ गया है। इसका हम यूज कब कर सकते हैं, जैसे अगर हम कोई गेम बना रहे हैं एंड उसमें हाई स्कोर टूटता है तो हम राइट कर सकते हैं एंड कोई दूसरे फाइल में हमारा हाई स्कोर हमेशा सेव रख सकते हैं ताकि वो हाई स्कोर रिसेट ना हो जाए वापस 0 पे। सो इस तरह से आप राइट का यूज कर सकते हो। सो राइट में हमने देखा कि पूरे फाइल का कंटेंट ही चेंज हो रहा था, लेकिन अगर आपको कभी बस कुछ ऐड करना है एंड पहले का कंटेंट वैसे रहने देना है तो आप कर सकते हो अपेंड। हम करेंगे a इज इक्वल्स टू ओपन hello.txt a एंड हम करते हैं a डॉट अपेंड के लिए हमें लिखना पड़ेगा राइट मेथड का। तो अपेंड भी जब आप करते हो तब भी आपको राइट ही करना है। हमने राइट में देखा था कि जब आप W मोड में उसे खोलते हो, राइट मोड में, तब भी आप राइट का यूज करते हो, एंड अपेंड मोड में भी आप राइट ही लिखते हो, लेकिन दोनों के राइट में डिफरेंस होता है। ये जो राइट होता है ये पूरा चेंज कर देता है कंटेंट को, एंड ये जो राइट रहेगा ये सिर्फ ऐड करेगा। तो अब मैं ऐड करता हूँ ABCDEF एंड देखिए अब भी जो कंटेंट है वो 1 2 3 4 है, एंड मैं करता हूँ रन। यह देखिए इसके आगे ABCDF आ चुका है, एंड अगर आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन पे ऐड हो तो आप सिंपली एक /n लगा सकते हैं, एंड ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन पे फिर से ऐड हो चुका है। सो इस तरह से हम करते हैं अपेंड। एंड जो तीसरी मेथड थी अपडेटिंग, सो अपडेटिंग से क्या होता है कि आप रीड भी कर सकते हो फाइल को, रीड राइट आप दोनों कर सकते हो फाइल को। सो हम ओपन करते हैं a इज इक्वल्स टू ओपन hello.txt R+ एंड हम करते हैं a डॉट रीड। सो देखिए अब हम इसे रीड कर सकते हैं, एंड उसी तरह मैं इसे राइट भी कर सकता हूँ। हम लिखते हैं, हम ऐसे सिंबल्स दे देंगे और इसे प्रिंट करते हैं। सो ये रीड का यूज इसलिए होता है ताकि आप इसे कोई वेरिएबल में स्टोर करके आप इसका यूज कर सको। एंड ये देखिए पहले कुछ इस तरह से था ABCDF एंड हमने किया राइट, तो अब उसके आगे ये ऐड हो चुका है, मतलब ये अपेंड करता है, ये पूरा उसे चेंज नहीं करता, ये उसे अपेंड करता है। एंड लेकिन इसमें जो हमने अपडेट किया है एंड फाइल रीडिंग में एक डिफरेंस है। जो फाइल रीडिंग थी अगर उसमें वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करते तो फाइल बना देगा, लेकिन अगर आप अपडेटिंग का यूज करते हो और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करते तो आपको एरर आ जाएगा। एंड हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं करता हूँ hello1.txt
एंड हम करते हैं रन। सो ये देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी hello1.txt, आपको फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। सो इसमें आपको वही फाइल ओपन करनी है जो कि आपके पास है। एंड ये था हम किस तरह से फाइल आयो करते हैं। लेकिन ये जो मेथड थी थोड़ी सी हार्ड मेथड, यानी कि कैसे हार्ड है, हमें पहले उसे इस तरह से ओपन करना है, देन दूसरे लाइन पे लिखना है एंड फिर खुद ही क्लोज करना पड़ेगा, ये मेन है। लेकिन जो दूसरी मेथड होती है विथ मेथड, उसकी मदद से काफी इजी होता है। आपको लिखना है विथ ओपन, देन उस फाइल का नाम hello.txt एंड r एज, एंड जो भी वेरिएबल के नाम से आप उसे स्टोर करना चाहते हो उस नाम से आप स्टोर कर सकते हो, उसके वेरिएबल का नाम होता है। एंड देन यहाँ पे इंडेंट आएगा एंड यहाँ पे आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, प्रिंट f.read एंड ओके file.read एंड ये उसके कंटेंट को रीड करेगा। सो ये मेथड क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाती है फाइल। इसमें आपको खुद क्लोज करनी पड़ेगी a.close, लेकिन ये जो मेथड होती है खुद क्लोज हो जाती है एंड हमें इंडेंट से समझता है कि कब तक ये फाइल ओपन थी एंड कब ये क्लोज हो गई। तो ये मेथड ज्यादा प्रेफर होती है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्राई टू मूव अ फाइल इनटू अ सब फोल्डर एंड देन ट्राई टू ओपन इट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि देखिए अभी ये जो hello.txt ये है सबसे बाहर के फोल्डर में, यानी कि सिर्फ लर्निंग पाइथन के फोल्डर में, एंड ये सबसे बाहर का फोल्डर है। लेकिन अब अगर मैं इसे कोई भी सब फोल्डर में डाल देता हूं, देखिए तो अभी जो हमारी फाइल खुली है 16.py एंड hello.txt साथ में। लेकिन अब अगर मैं इसे ओपन करके रीड करने की कोशिश करता हूँ विथ ओपन hello.txt r में हम ओपन करेंगे एज f प्रिंट f.read। सो देखिए यहाँ पे हमें एरर आ गया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप जो फाइल में कोड कर रहे हो एंड जो फाइल आप चाहते हो अगर वो सेम फोल्डर में है तो भी एरर आएगा। अगर ये जो hello.txt अगर ये कोई सब फोल्डर में है तो इस फाइल को कभी भी आपको सब फोल्डर में नहीं रखना है। जो भी आपकी txt फाइल रहेगी उसे हमेशा सबसे बाहर के फोल्डर में रखना है। एंड अब अगर मैं रन करता हूं तो यहाँ पे सब प्रिंट हो जाएगा, तो उसे हमेशा सबसे बाहर के फोल्डर में रखना है। देन चेक वेदर r मोड्स क्रिएट अ नॉन एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि जो फाइल नहीं है वो उसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हम वो देखने वाला है। सो हम कहेंगे विथ ओपन abc.txt, ये ऐसी कोई फाइल नहीं है हमारे पास। पहले हम r मोड से करते हैं एज r। सो हम करते हैं प्रिंट r.read एंड हम करते हैं रन। सो देखिए यहाँ पे हमें एरर आ चुका है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सो हमने उसे r मोड में खोला तो हमें यहाँ पे एरर आ चुका है। अब हम ट्राई करते हैं इसे w मोड में खोलने की एंड चेक कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं बनी है। एंड अब हम रन करते हैं। सो नॉट रीडेबल लिख के आ रहा है क्योंकि w में आप रीड नहीं कर सकते, सॉरी। लेकिन हम देखते हैं कि कोई फाइल बनी है कि नहीं बनी है। सो देखिए यहाँ पे abc.txt बन चुके हैं। सो अगर आप w मोड से खोलते हो तो फाइल बन जाएगी। सो हम कमेंट लिख देते हैं कि r से नो एंड w से यस। देन नेक्स्ट है हमारा a, यानी कि अपेंड मोड। एंड इस बार हमें कुछ नया करना पड़ेगा, नई फाइल का नाम रखते हैं हम abcd एंड करते हैं रन। सो देखिए abcd भी यहाँ पे बन चुका है, यानी कि आप a मेथड से भी फाइल न्यू बना सकते हो। यस। एंड आखिरी है हमारा r+, तो वो तो हमने पहले ही देख लिया था। हम करते हैं abcde एंड यहाँ पे हमें एरर आ चुका है, यानी कि आप r और r+ से न्यू फाइल नहीं बना सकते हैं, नो। एंड अपेंड एंड राइट से हम बना सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग लूप प्रिंट 1 to 100 एंड देन राइट इट इनटू अ फाइल। ओके, तो सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे। पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ नम इज इक्वल्स टू एम्प्टी रखेंगे। देन फॉर आई इन रेंज हम करते हैं 0 से शुरू एंड 101 तक, ताकि ये 100 तक प्रिंट हो। लिस्ट ऑफ नम डॉट अपेंड हम करते हैं आई को। सो जो भी नंबर रहेगा वो ऐड हो जाएगा लिस्ट ऑफ नम में एंड हम इसे 1 से स्टार्ट करते हैं। एंड देन जब ये एक बार लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम करते हैं विथ ओपन, हम एक न्यू फाइल खोलते हैं abc.txt
एंड डब्ल्यू मोड में हम खोलते हैं एज डब्ल्यू डॉट राइट, हम करते हैं लिस्ट ऑफ नम। सो अब ये लिस्ट ऑफ नम को उसमें ऐड कर देगा। एंड देखिए अभी जो एबीसी ये पूरी एम्प्टी है। एंड एक बार हम इसे रन करते हैं। ओके, तो इसे हमें इंट में करना पड़ेगा, तो हम इसे पहले स्ट्रिंग में कर देते हैं str। ओके, हमने टाइप राइट कर दिया है। एंड मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट लिस्ट। ओके, तो हम एक न्यू फाइल में लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते, हमें हमेशा एक स्ट्रिंग को ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐसे करते हैं कि ये लिस्ट का पूरा हटा देते हैं एंड हम फाइल आयो को डायरेक्टली लूप में खोल लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी आएगा हम उसे डायरेक्टली फाइल आयो में ऐड कर देंगे। एंड देन हम उसे स्ट्रिंग में भी टाइपकास्ट कर लेते हैं। एंड देखिए हमने क्या किया, एक लूप क्या है 1 से 100 तक। एंड हर एक बार ये स्टार्ट होगा, हमें इसे अपेंड मोड में खोलना पड़ेगा। एंड हर बार ये उसे अपेंड कर देगा। हम करते हैं रन एंड अब एरर नहीं आया। सो देखिए 1 से लेके 100 तक यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, लेकिन कुछ तो एरर दिख रहा है। हम एक बार न्यू लाइन हर बार खोलते हैं। हम एफ स्ट्रिंग करेंगे एंड देन हम करते हैं /n। ओके, एंड ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बराबर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। हम इसे एक बार राइट मोड में कर लेते ताकि जो पहले का सारा कंटेंट रहेगा वो चल जाएगा। एंड तो डायरेक्टली 100 हो चुका है। ओके सॉरी, हम 100 को पूरा कट कर देते हैं एंड अब ये अपेंड करेगा। ये देखिए सारा 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हमने और एक बार प्रैक्टिस कर ली कि हम अपेंड राइट कैसे करते हैं। एंड अब है हमारा आखिरी क्वेश्चन, रीड द फर्स्ट लाइन इन अ फाइल विथ अ नंबर पास्ड इनटू द ब्रैकेट्स। यानी कि जो हमारे रीड लाइन मेथड थी हमें वही करने, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो जो ब्रैकेट आते हैं रीड लाइन के बाद उसमें हमें एक नंबर पास करना है। देखते हैं उस नंबर पास करने से क्या होगा। सो हम करते हैं hello.txt एंड हमें इसे खोलना है R में ताकि हम इसे रीड कर सकें एज R। सो हम करेंगे प्रिंट r.readLine एंड रीड लाइन में हमें एक नंबर पास करना है। तो हम करते हैं नंबर 5 पास एंड हमने रन किया। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हुआ है प्रिंट। क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि hello.txt के जो पहले 5 नंबर है वो थे 1 2 3 4 5। सो अगर आपको पहली लाइन के कुछ स्पेसिफिक लेटर्स तक ही करना है रीड तो आप कर सकते हैं। देखिए मैंने किया 8। सो पहले 8 लेटर्स यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ये इंडेक्स की तरह नहीं है कि 8वां मतलब 7वां कैरेक्टर रहेगा। यहाँ पे अगर आप 8वां लिखोगे तो 8वां कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर मैं करता हूँ 100 जितने कैरेक्टर्स अगर नहीं है तो एंड तक ये सारा प्रिंट हो जाएगा जहां तक प्रेजेंट है। ये देखिए पहली लाइन का। तो यही था गाइस हमारा फाइल आयो। एंड जो भी मोड्स हमने इसमें डिस्कस किए RWA, ये काफी कम मोड है, इससे कई ज्यादा मोड्स पाइथन में होता है। एंड अगर आपको मोड्स देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ऑल मोड्स ऑफ फाइल आयो इन पाइथन। एंड यहाँ पे देखिए आपको इतने सारे अलग अलग मोड्स मिल जाएंगे। हमने इसमें सिर्फ 2-3 देखे हैं। एंड अगर अब तक आपने हमारी नोट्स पाइथन के एक्सेस नहीं किए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।